अभी क्या हाल है। मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान पावर्ड बाय एडवेंट आर्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक में हम घुस के फटेंगे उसका नाम है द प्राइस वॉर फिनोमेना। यानी कि जब प्राइस के नाम पे जंग होती है, अगर तेरे नाम पे जंग हो जाए तो हम सफ़े अव्वल में मिलेंगे। अगर प्राइस के नाम पे जंग हो जाए तो ब्रांड और ब्रांडिंग और मार्केटिंग किस जोगे रह जाते हैं। क्या प्राइस पे वॉर करनी चाहिए, क्या लॉस लेके कस्टमर एक्विजिशन करनी चाहिए। और ये जो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट चला हुआ है कि वो अगर 100 में दे रहा है तो हम 80 में देंगे, वो 80 में देगा हम 60 में देंगे, हम करते 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 वो कुत्ता है तो हम बिल्ली हैं, वो बिल्ली है तो हम शेर हैं, शेर है तो डायनासोर। इसका रिजल्ट क्या है, इसका एंड पॉइंट क्या है, इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? बहुत टाइम लग गया वीडियो बनाने में। उसकी वजह मेनली ये थी कि जो मैंने पिछली 2-3 वीडियोस देखी, मैं खुद भी ऑब्जर्व करता हूँ एज एन ऑब्जर्वर, तो मैंने कहा यार कोई रियल वैल्यू जो है वो डिलीवर नहीं हो रही। और आप पीछे मेरे किताबों का एक पलंदा देख रहे होंगे। कुछ किताबें फिनिश करनी ज़रूरी थी जिसमें से कुछ इंसाइट्स निकालनी थी और फिर आपको आके इंसाइट्स देनी थी, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। जो लोग कहते हैं कि पहले बता दिया करें, उनके लिए बता दूं कि मैं 1-on-1 बिजनेस या करियर बेस्ड कंसल्टेशंस देता हूं पेड। नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है। अगर आप बिजनेस में कहीं पे फंस गए हैं, करियर में कहीं पे स्टक फील कर रहे हैं और मुझसे 1-on-1 कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर मेरी टीम से आप बुक कर सकते हैं। 2 या 3 दिन का वेटिंग टाइम है और आपकी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एक गेटवे या एक पाथवे मिल सकती है। एनीवेज, आज की जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है द प्राइस वॉर फिनोमेना। क्योंकि मेरे ख्याल से अब इन टोटल कोई 500 कंसल्टेशंस पाकिस्तानी बेस्ड मैंने दे दी हैं और मुझे बार बार जो लोग आते हैं उनमें से ये फिनोमेना सुनने को मिलता है। तो मुझे लगा कॉमन प्रॉब्लम होगी कि हम प्राइस वॉर करेंगे। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि मैं एक बड़े मेरे दोस्त हैं, उनके ऑफिस में बैठा हुआ था। तो 2 लोग आपस में बात कर रहे थे और कोई प्लान पिच करने की बात कर रहे थे। और वो प्लान था एक रेस्टोरेंट बनाने का कि हम राया में रेस्टोरेंट बनाएंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। और एक छोटी सी खत का बंदा जो सीट पे बैठा था, उसके पाँव ज़मीन में लग रहे थे, वो जो है ना बड़ा अपनी तरफ से स्ट्रेटजिस्ट बना हुआ था। तो मैंने उसको एक सवाल किया, मुझे भी उन्होंने इन्वॉल्व करने की कोशिश की कि मैं उनको वैलिडेशन दूंगा। तो वो नहीं जानते थे कि एक बिजनेस कंसल्टेंट बैठा हुआ है। तो मुझे उन्होंने सवाल किया कि अलीज़र, तुम्हारे ख्याल से जो है ना बड़ा वो फील करते हुए कि यार ये तो हमें वैलिडेशन दे ही देगा ना, रेस्टोरेंट बन रहा है, पीआर के लिए अच्छा होता है, तुम्हारे ख्याल से ये रेस्टोरेंट का प्लान कैसा है? तो मैं एक पेज और एक पेन लेके बैठ गया। यही मेरी आदत है, मैं हर मीटिंग में जाता हूँ, कहता हूँ एक पेज और एक पेन दे दें। तो मैं एक पेज और एक पेन लेकर बैठ गया और मैंने कहा कि आप ये रेस्टोरेंट क्यों बनाना चाहते हैं? तो एक दूसरे को देखने लगे, कहते क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा चलें ठीक है, आपके ख्याल से मार्केट गैप है, आप इसलिए बनाना चाहते हैं, मान लिया इस बात को। आपका एंट्री पॉइंट क्या है मार्केट में? तो कहते हैं कि हम जो हैं, अगर साथ वाला रेस्टोरेंट जो है वो चिकन चिली ड्राई 2200 का दे रहा है, हम 1800 का देंगे, 10% डिस्काउंट ऑन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा यार 1 मिनट रुक जाए, आपकी एंट्री पॉइंट ये है कि आप प्राइस पे वॉर करेंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपने मार्जिन कम करेंगे, क्योंकि कॉस्ट लीडर तो आप पहले दिन बन नहीं सकते। तो मतलब ये हुआ कि आपका बिजनेस में एंट्री पॉइंट कॉस्ट कटिंग है। और भी लोग जो आते हैं उनमें से अक्सर लोग ये कहते हैं कि अली भाई, ग्राफिक का जो काम है या रिटेनर का काम है या सोशल मीडिया एड्स का काम है, बाकी लोग $300 रिटेनर रहते हैं, हम $250 लेंगे, तो सारे लोग हमारे पास भाग भाग के आएंगे, तो हम एंटर हो जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी क्वालिटी इंप्रूव करेंगे और अपनी प्राइस इंप्रूव करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। बकवास कॉन्सेप्ट है। प्राइस वॉर से कुछ भी नहीं निकलता। और आज की वीडियो में मैं यही साबित करूंगा कि प्राइस वॉर दुनिया की बकवास तरीन बिजनेस स्ट्रैटेजी क्यों है। तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। अगर आप एक नॉर्मल बंदे के दिमाग से सोचें तो आपको महसूस होगा कि यार ये अली भाई किस तरह की बात कर रहे हैं। प्राइस कम करके अगर किसी चीज़ में एंटर करो तो डेफिनेटली मार्केट आपकी तरफ आती है और उसी की वजह से आपकी इनिशियल ट्रैक्शन डेवलप होती ही होती है। तो एज एन एंट्री पॉइंट हमें प्राइस लो करके मार्केट में घुस जाना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ ट्रैक्शन डेवलप होगी, हमें पता लगेगा कि हम कौन है, हम किस किस्म के इंसान हैं, और हम मार्केट में एक दफ़ा कस्टमर ले आएंगे और उसके बाद देखेंगे उसके साथ क्या करना है। तो मेरा और आपका मेंटोर मिस्टर पोर्टर जो है इससे हाईली डिसएग्री करते हैं। पोर्टर की 5 फोर्सेस मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। बहरहाल पोर्टर अपनी किताब में ये कहता है कि ये जो प्राइस वॉर है, जब 2 ब्रांड्स या मुख्तलिफ ब्रांड्स प्राइस पे जंग करने की कोशिश करते हैं तो इट इज़ अ रेस टूवर्ड्स द बॉटम। यानी कि हो ये रहा होता है कि वो ओवरऑल इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को खा रहे होते हैं और इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी को खाने के साथ साथ दोनों मिलके कुएं के एंड की तरफ एक नोज डाइव कर रहे होते हैं।
ये बात शायद आपको इस तरह समझ ना आए, लेकिन अगर मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आएगी कि आज वर्डप्रेस के डेवलपर का रेट कम क्यों है। आज वर्डप्रेस के डेवलपर का रेट जो एक ज़माने में ₹1,00,000 होता था, यानी $350 होता था, आज वो 10,000 में वेबसाइट बनाने को तैयार क्यों है? और इसकी सबसे बड़ी वजह है आप वर्डप्रेस के डेवलपर खुद। हज़रत ईसा का नाम हज़रत ईसा ही है, क्योंकि फाइवर आया, अपवर्क आया, लोगों ने देखा कि अगर हम अपना रेट कार्ड कम रखेंगे तो हमारे पास ज़्यादा कस्टमर आएंगे, ज़्यादा रिव्यूज़ आएंगे, तो हमारे पास ज़्यादा बिजनेस आएगा। और इस मॉडल पे चलने, क्योंकि आपको किसी ने फ्रीलांसिंग या बिजनेस तो सिखाया नहीं ना, आप तो एक वर्डप्रेस के डेवलपर थे। आपने कहा यार यही जो $100 में वेबसाइट में बना के दे रहा हूँ, अगर यही मैं 50 वाले करूँ और मेरे पास 200 कस्टमर आ जाए तो कितना अच्छा होगा। फिर आपके बाद कोई और बंदा आ रहा है, उसने कहा कि यार अगर मैं $30 में बनाऊँ तो मेरे पास 300 कस्टमर आ गए। कोई और आया, उसने कहा मैं 20 में बनाऊँ, मेरे पास 400 कस्टमर आ गए, तो मेरा टोटल रेवेन्यू तो वही रहेगा। वो ये नहीं देख रहा था कि साइज ऑफ द पायर डिक्रीज हो रहा था। और आज वर्डप्रेस की वेबसाइट जो है वो $30 में बनाने वाले भी अवेलेबल हैं, बिकॉज द प्राइस वॉर हैज टेकन देम टू अ रेस टूवर्ड्स द बॉटम। वो आपस में लड़ते लड़ते अपनी एबिलिटी को और अपने वर्किंग आवर्स को इतने डिमोनेटाइज कर चुके हैं कि वो कुएं में पहुंच गए हैं जिसके नीचे और कुछ नहीं है। इसके नीचे यही है कि हमसे पैसे ले लो और वेबसाइट बनवा लो, जो कि मुझे लगता है आने वाले टाइम में शायद होने लगेगा कि वेबसाइट बनवाने का $100 आपको देंगे और बाकी काम आपके लिए करेंगे। ये डेट्रीमेंटल टू द होल इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी है और ये रेस टूवर्ड्स द बॉटम है। इसके अलावा पोर्टर का प्रिंसिपल ये कहता है कि ये काम करने वाले वो लोग हैं या वो इंडस्ट्रीज हैं जिनको अपनी डिफरेंशिएशन पे काम करना नहीं आया। सो व्हाट ही गोज अराउंड सेइंग इज दैट अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री का आप पार्ट हैं और आपको अपनी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन समझ में नहीं आ रही, ओनली देन आप प्राइस वॉर करने की तरफ जाएंगे, विच मीन्स कि द कोर ऑफ द बिजनेस, जिसकी वजह से आपने अपने बिजनेस को पोजीशन करके बेचना था, वो ही फ्लॉड है। तो जब वो ही फ्लॉड है तो फिर प्राइसिंग भी खराब है, फिर कॉस्टिंग भी खराब है, वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, मगर आप कर क्या सकते हैं कि प्राइस वॉर करने के बजाय और अपने मार्जिन को रिड्यूस करने के बजाय आप कॉस्ट कटिंग की तरफ जा सकते हैं। सो पोर्टर भी यही कहता है कि अगर आपको आपकी यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन पता चल गई है तो आप लॉस लीडर बनने के बजाय कॉस्ट लीडर बनने की कोशिश करें। वो एग्जांपल देता है वॉलमार्ट और आइकिया की। सो आइकिया वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ फर्नीचर, कॉस्ट इस तरह से मैनेज्ड है, इस तरह से शिपिंग है और इस तरह से मैनेज हुई है कि वो कॉस्ट में इतना जीत लेते हैं कि उनके पास ये रूम है कि वो अपनी प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। वॉलमार्ट के पास पे यही एडवांटेज है। तो आप कॉस्ट लीडर बन सकते हैं, अपने सिस्टम्स को एफिशिएंट कर सकते हैं, अपने मार्जिन को रिड्यूस करने के बजाय अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करें और लॉस लीडर ना बने। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल पाकिस्तान में एयरलिफ्ट, आपको याद होगा कंपनी आई थी, सीड फंडेड थी, दे बिकेम लॉस लीडर्स। वो क्योंकि जब तक जीपी पॉजिटिव उनकी एक डिलीवरी नहीं होती, वो ये एक डिलीवरी में जब तक 3 ऑर्डर्स ना हो तब तक वो ग्रोस प्रॉफिट पॉजिटिव नहीं हो सकते थे। वो एक डिलीवरी में एक आइटम देने के लिए जा रहे थे जिसकी वजह से वो नेगेटिव में थे। फिर उन्होंने पिवट किया, फिर वो कंपनी क्लोज हो गई। और यही एग्जांपल है बाजार टेक्नोलॉजीज़ की। मुझे नहीं पता कि कॉर्पोरेट साइड को कितने लोग जानते हैं, ये जानना हो तो लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर ले, मैं इस तरह की इनसाइट्स देता रहता हूँ। और व्हाट्सएप का चैनल भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एनीवेज, बाजार टेक्नोलॉजीज आई, वो लॉस लीडर बन गई। क्या आगे हम एफएमसीजी के पास जाएंगे, उनसे बल्क में माल उठाएंगे और लॉस पे ये माल दुकानदारों को बेचेंगे। जब कस्टमर एक्विजिशन का एक पूरे नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे तो हम बतदरीज अपना रेट बढ़ाएंगे और रेट बढ़ाने के बाद हम ग्रॉस प्रॉफिट पॉजिटिव हो जाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज कि एक दफ़ा आप प्राइस वॉर में पड़ गए, आपने लोगों को ये बताने की कोशिश कर दी कि मैं तुम्हें कम पैसों में चीज़ दूंगा, तो वो वाला कस्टमर क्योंकि प्राइस सेंसिटिव होगा, मैं आगे जाके इसको टच भी करूंगा, वो आपके पास प्राइस के चेंज होने से या प्रॉफिटेबिलिटी जब आप बाद में चेंज करने की कोशिश करेंगे नहीं होगा, क्योंकि आपने उनके दिमाग में गलत परसेप्शन बना दिया होगा। इसलिए द प्रिंसिपल ऑफ पोर्टर इज दैट अपनी डिफरेंशिएशन ढूंढो, अपनी डिफरेंशिएशन की बेस पे प्राइस प्रीमियम चार्ज करो। हाँ, कॉस्ट में एफिशिएंसी क्रिएट कर सकते हो जिसकी वजह से तुम्हारी प्राइस नेचुरल नीचे आएगी अपने मार्जिन रिड्यूस करने के बजाय। एंड डू नॉट बी एन अदर पार्ट ऑफ द प्राइस वॉर दैट इज रेस्ड टू द ग्राउंड। मिसाल के तौर पे पाकिस्तानी व्लॉगर्स जो हैं, ओजीज़ को छोड़ दें, अभी जो मॉडर्न में मशहूर तरीन लोग हैं या जो न्यूज़ एंकर्स हैं सेल्फ सस्टेनिंग किस्म के बने हुए, आप उनकी एग्जांपल ले लें कि फॉर एग्जांपल एक कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना बगैरत हो सकता है। सो कौन कितना बगैरत हो सकता है कि लेवल्स हैं विच इज़ द रेस टू द ग्राउंड। सो इसकी पीक ये है कि कोई इतना बगैरत हो सकता है कि एंड पे जाके वो अपने घर वालों को सेल पे लगा दे। ये सबसे ज़्यादा बगैरती का लेवल है, ये रेस टूवर्ड्स द ग्राउंड है। अब उससे ऊपर वाले जितने लेवल हैं, एक बंदा एक लेवल की बगैरती करता है, दूसरा कहता है नहीं
मैं तुमसे ज़्यादा बगैरती करके दिखाऊंगा, और वो उससे नीचे का कंटेंट बनाता है। और फिर एक और आता है और वो कहता है नहीं, तुम अभी मुझे नहीं जानते, मैं इससे ज़्यादा घटिया कंटेंट बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि बगैरती क्या होती है, रिलेटिवली स्पीकिंग, अकॉर्डिंग टू माई प्रिंसिप, अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन। सो बगैरती का कंपटीशन प्राइस वॉर की तरह ही है कि कौन कितना नीचे जा सकता है, कौन कितना नीचे जा सकता है। और इट्स सो मच सो रेस टू द ग्राउंड ये है कि OLX पे घर वाले सेल पे लगा दिए कि ये जो है ये $25,000 की, $20,000 की, और ये मेरे घर वाले सेल पे लगे हुए हैं। यहाँ तक बात जा सकती है। तो प्राइस वॉर जो है ना, वो रेस टूवर्ड्स द ग्राउंड है और उसका कोई एंड नहीं है। इसलिए अगर आप इनोवेटर और एक प्रॉपर बिजनेस एनविजन करके बैठे हैं तो प्राइस वॉर कभी मत कीजिएगा। मूविंग ऑन, एक जो किताब है ना, इनोवेटर्स डिलेमा, 97 में हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने लिखी थी, क्रिश्चियन ने। और सोचें कि 97 में लिखी किताब हमने अपनी डिग्री में पढ़ी है और आज आपको पढ़ाने लगा हूँ। उसका नाम है द इनोवेटर्स डिलेमा, कि जो बंदा इनोवेट करता है वो इनोवेशन उसकी एस पे बाइट करने कैसे आ जाती है। जैसे आजकल गर्मी है और अगर आपकी लेदर की सीट्स हैं, जैसे आपकी एस बाइट होती है ना जीन्स में, उस तरह एक किताब है इनोवेटर्स डिलेमा। और क्या खूबसूरत किताब है, अगर आपको मौका मिला ज़रूर पढ़िएगा। वो किताब ये कहती है कि वो चीज़, वो कहती बेसिकली वो ये कहती है कि दो तरह की इनोवेशन होती है। एक होती है सस्टेनेबल इनोवेशन और एक होती है डिसरप्टिव इनोवेशन। सस्टेनेबल इनोवेशन ये होती है कि फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन्स में कैमरा आया, तो स्मार्टफोन्स में जब कैमरा आया, अब हर साल कंपनीज जो हैं वो उस कैमरे को बेहतर करती जा रही हैं, वो अपनी इनोवेशन को सस्टेन कर रही हैं। 12 मेगापिक्सल, 14 मेगापिक्सल, 28 मेगापिक्सल, इतना जूम, इतना जूम, इतना जूम के सब कुछ दिख जाए, इतना जूम के गांड फट जाए टाइप की वो जूम बढ़ाती जा रही है। मून तक चला गया। अभी कुछ अरसे में नज़र आएगा कि जी अर्थ पे बैठ के आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बाहर देखें और देखें कि जादू क्या कर रहा है अपने प्लानट पे, इतना भी जूम आ जाएगा। सो करंट टेक्नोलॉजी जो करंट प्रूवन प्रॉफिटेबल मार्केट के अंदर चल रही है, उसको इनोवेट करते रहें, ये सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है। और एक है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ये है कि आपको आपका फ़ोन चार्जिंग पर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एयर वेव्स जो शामी जिस पे काम कर रहा है कि एयर वो रेडियो वेव से ही फ़ोन चार्ज हो जाएगा, ये डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज़ हैं। अब इनोवेटर्स डिलेमा इस बात को इस तरह एक्सप्लेन करता है कि वो कंपनीज जो अर्ली इनोवेटर्स होती हैं, जो सस्टेनेबल इनोवेशन के ऊपर काम कर रही होती हैं, वो अपनी प्रूवन मार्केट के अंदर क्योंकि काम कर रही होती हैं, डेवलपिंग मार्केट को नहीं देख रही होती कि फॉर एग्जांपल अगर रेडियो वेव से फ़ोन चार्ज हो भी रहा है तो ये इतनी साइजेबल मार्केट नहीं है, तो इसको छोड़ो और इस चीज़ पर गौर करो कि सस्टेनेबल इनोवेशन किस तरह ड्राइव करनी है। जब वो सस्टेनेबल इनोवेशन ड्राइव करती हैं तो कहीं पे दुनिया के किसी कोने में कोई और टेक्नोलॉजी कंपनी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी पे काम कर रही होती है और फिर वो वेट करती है उस टाइम का जब सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, मैं इंडियंस की तरह बोल रहा हूँ, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी का दौर थोड़ा सा फीका होता है और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी उसकी जगह ले लेती है। एग्जिबिट ए, कोडैक को लग रहा था कि फिल्म ही दुनिया का फ्यूचर है। वो फिल्म पे फिल्म, वो जो छोटी रील होती थी, फिल्म पे फिल्म मैन्युफैक्चर कर रहे थे। लेकिन डिजिटल कैमरा सोनी इनोवेट कर गया। पहले सोनी जो है वो छोटी साइजेबल मार्केट में था, जैसे ही कोडेक थोड़ा सा डिप में आया, सोनी ने टेक ओवर कर लिया, अब सबसे बड़ा कैमरा मैन्युफैक्चर बन गया दुनिया का। सिमिलरली ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स की एग्जांपल भी आपके लिए होगी। और इसके भी अलावा मैं आपको पाकिस्तान से एग्जांपल दूं कि एक बड़ा ब्रांड जो इनोवेटर्स डिलेमा का शिकार हो गया। सो किताब का टाइटल भी ये है कि वाई बिग कंपनीज फेल टू मेक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। वो इसीलिए है। पाकिस्तान की आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टोर होता था लाहौर में होता था और बड़ा मशहूर होता था, जिसका नाम था शहजाद डीवीडी। जिस बंदे के पास इंपोर्टेड गाड़ी है, जिस बंदे के पास ब्लू रे प्लेयर है, जिसके पास डीवीडी प्लेयर है, वो शहजाद डीवीडी जाके ओरिजिनल डीवीडीज लेता था। शहजाद डीवीडी वॉज इन अ पॉइंट व्हेन दे हैड द बेस्ट सप्लाई चेन, व्हेन दे हैड द बेस्ट कंज्यूमर बेस। अमीर तरीन लोग वहाँ पे जाते थे क्योंकि लैंड क्रूजरों में और लेक्ससों में और दूसरी गाड़ियों में आम ये पायरेटेड सीडीज़ नहीं चलती थी। शहजाद डीवीडी उस जगह पे था। अगर उस वक्त शहजाद डीवीडी अपने आप को प्रॉपरली पिवट कर लेता, प्रोडक्ट्स में आ जाता, सब्सक्रिप्शंस में आ जाता या किसी और चीज़ में आ जाता, तो आज वो सस्टेन कर रहा होता। लेकिन अब शहजाद डीवीडी की जगह पे लॉलीपॉप की दुकान बन चुकी है और शहजाद डीवीडी वाले का नंबर अभी मेरे पास सेव है, पता नहीं उसका क्या बना क्या नहीं बना। कुछ अर्सा पहले मैंने देखा था फेज़ 5 में जो शहजाद डीवीडी जहाँ पे होता था वहाँ पे कोई मोबाइलों की एसेसरी की दुकान बन गई थी। तो आई थिंक उसने रेंट आउट कर दिया होगा, क्या कर दिया होगा, बहुत बड़ा रिटेलर हुआ करता था। तो जो आपने सस्टेनेबल
किसी वक्त आपने इनोवेट किया और फिर सस्टेनेबल इनोवेशन की, यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। जैसे नोकिया का यही चीज़ सबसे बड़ी दुश्मन बन गई कि उन्होंने कहा हम इतने बड़े हैं, हम इतने बड़े हैं कि हमने स्मार्टफोन की तरफ जाना ही नहीं, क्योंकि पहले उनको ऑफर हुई थी कि एंड्रॉयड तुम लॉन्च कर दो। उन्होंने कहा नहीं, हम अपना सिम्बियन ओएस बनाएंगे, हम फलां करेंगे। और इस वजह से हम बात कर रहे हैं प्राइस वॉर की, इस वजह से वो उस जगह पे आ ही नहीं पाते, उस यानी कि स्टबर्न इतने हो जाते हैं कि अपनी प्राइसिंग के अंदर और अपनी कॉस्टिंग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं 2009 में नोकिया का सीईओ हूँ और मैं दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन सेलर और मैन्युफैक्चरर हूँ और मैंने $2 अरब का एक प्लांट लगाया हो, तो मैं इतना स्टबर्न होऊंगा, मैं इतना सख्त होऊंगा अपने प्रिंसिपल्स और अपने सिस्टम्स में कि मैं कहूँगा यार मैंने $2 अरब का प्लांट लगाया है, मैं क्यों इसकी असेंबली चेंज करूँ भाई, मैं नहीं करता असेंबली चेंज। और यही बात मुझे उस प्राइस कंपटीशन में आने नहीं देगी। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि आपने प्राइस वॉर नहीं करनी, प्राइस वॉर से फाइट करने के लिए आपने कॉन्स्टेंटली इनोवेट भी करना है। आपने सेपरेट, सो क्रिश्चियन किताब कहती है कि आपने सेपरेट डिविजन्स बनानी है जो डिसरप्टिव मार्केट की तरफ देख रही हैं, और डिसरप्टिव मार्केट पर नजर रखने से ही आप उस लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। सो पोर्टर जो आपको कहता है ना कि आपने प्राइस वॉर नहीं करनी, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने उस मार्केट में रहते हुए इनोवेट भी नहीं करना। एक और एंगल ये है कि इनोवेट भी उस हद तक करना है। अगर आप डिजिटल का काम कर रहे हैं, आईटी का काम कर रहे हैं, तो आप भी ये देखें कि यार एआई अगर मेरी जगह ले लेगा तो मैं बाय द टाइम मेरे पास रोलिंग ऑफ रेवेन्यू है, इस तरह से इनोवेट करूं कि मैं अगले 10 साल सर्वाइव कर सकूं, मैं एआई बबल सर्वाइव कर सकूं और दूसरी चीज़ें सर्वाइव कर सकूं। अगर आप फ्री एनवीडिया के क्रेडिट्स पे चल रहे हैं या एजर के या ये ग्रॉक के इसके क्रेडिट्स पे चल रहे हैं और आप कह रहे हैं भाई मुझे एआई बचा लेगा, भाई ये भी तो देखो कि मिनिमल एफर्ट से अगर तुम एआई कर रहे हो, जो एक कंपनी शट होगी तो तुम एजेंट कौन से बेचोगे। तो आपने सस्टेनेबल और सस्टेनेबल मतलब जो बना लिया, मैंने पहले बता दिया, सस्टेनेबल और डिसरप्टिव मार्केट्स के ऊपर नज़र रखनी है, और नज़र रखने के साथ साथ अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है ताकि कॉस्ट एडजस्टमेंट आपके अंदर आए। जब आपके अंदर कॉस्ट एडजस्टमेंट आएगी और आप इनोवेशन की राह पे चलेंगे, हम क्यों चले इस राह पे जिस राह पे सब चलें, जब आपके अंदर ये वाली स्पिरिट होगी, ओनली देन यू विल बी एबल टू इनोवेट। और इनोवेशन ही वो हल है जिससे आपको प्राइस वॉर में नहीं जाना पड़ेगा, वरना यू विल बी स्टक इन द वर्डप्रेस वर्ल्ड, जहाँ पे कोई बंदा $10 में दे रहा है, कोई बंदा $20 में दे रहा है। और आप देखें कि सैमसंग को लोअर मार्केट्स में से इंटरनेशनली शाओमी और ये ओप्पो और ये इन्फिनिक्स खा गए, पाकिस्तान में से खा गए हैं। पाकिस्तान में सैमसंग का गैलेक्सी के अलावा जो निचले टियर के फ़ोन हैं नहीं बिकते, उनको वो सारे फीचर क्योंकि चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से मिल रहे हैं, तो उनको ज़रूरत नहीं है ये सैमसंग के A15 और A16 और ये वाले J सीरीज़ और ये कोई लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिसरप्टिव मार्केट नीचे वाली दूसरे ब्रांड कच्चा खा गए लंबू को। तो इसलिए ये जो किताब है द इनोवेटर्स डिलेमा, वो कहता है कि इतने सख्त भी इनोवेटर ना बन जाना कि तुम डिसरप्टिव मार्केट को ना दे सको और फिर इसकी वजह से कॉस्ट एडजस्टमेंट की तरफ ना हो और फिर तुम्हें प्राइस वॉर में जाना पड़े। इसकी पाकिस्तान से मैं आपको एक और एग्जांपल दूं तो केक मार्केट है। एक तो आप केक है ना, वो वाला केक नहीं जो खाने वाले केक होते हैं, बल्कि आप भी खाने वाले केक है, जो मीठे केक होते हैं, बल्कि आप भी मीठे केक हैं, जो किसी को देने वाले केक होते हैं, होता है ना ईद पे किसी के घर केक लेके जाना, लेयर्स की। लेयर्स ने कच्चा खाया है केक्स एंड बेक्स, गोर में तो चलो कंपटीशन में था ही नहीं, केक्स एंड बेक्स को, शेजान को, जलाल सन्स को और सो मच सो के रीनास को कच्चा खा लिया कैटेगरी में। क्यों खाया है? वो इसलिए खाया है कि ये जो बड़े थे ये एक प्राइस पे सेट थे और उस प्राइस पे ये स्टैंडर्ड थे गिफ्ट गिविंग का कि जलाल सन्स का केक हमारे घर आया है, फलान जगह केक हमारे घर आया है। लेयर्स ने आके क्या किया कि सिस्टम्स बनाए, इनोवेटिव सिस्टम्स बनाए, ऑटोमेशन को इन्वॉल्व किया और अपनी प्रोडक्शन लाइन को सीधा पतरा किया। जब अपनी प्रोडक्शन को सीधा पतरा किया तो डिसरप्टिव मार्केट की तरफ से आए इनोवेशन, सस्टेनेबल इनोवेशन की तरफ से नहीं आए, डिसरप्टिव मार्केट की तरफ से आए। बाकी लोगों ने इन सिस्टम्स को इग्नोर किया, उन्होंने कहा छोटा है, दब जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। एंट्री पॉइंट के लिए उन्होंने थोड़ी मार्जिन स्क्वीजिंग की होगी, बट लेटर ऑन दे कैच अप टू इट। इस वक्त जलाल सन्स से ज़्यादा, जलाल सन, केक्स एंड बेक्स और शजान और ये जो कैटेगरी है, इससे ज़्यादा केक पे रश लेयर्स में होता है, लाइनें लगी होती हैं गिफ्ट गिविंग के टाइम पे, और उस लाइनों के बावजूद वो उसी प्राइस पे बेच रहा है जिस प्राइस पे ये बाकी ब्रांड्स बेच रहे हैं। बट लेयर्स का केक गिफ्टिंग के लिए स्टैंडर्ड बन चुका है बिकॉज दे बिकेम द कॉस्ट लीडर्स। सो दे केम फ्रॉम अ डिसरप्टिव
इनोवेशन स्ट्रैटेजी एंड दे बिकेम अ सस्टेनेबल। अब वो क्या करते हैं, वो मेटल का डब्बा निकालते हैं, उसमें केक डाल देते हैं, चीज़ केक डाल देते हैं, किचन कुजीन को कच्चा खा गए। तो ये एग्जाम्पल है अपने आप को एडजस्ट करने की और कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी की लेके आने की और फिर मार्केट को डिसरप्ट करने की। एक और फैक्टर जो आपको प्राइस वॉर से बचने में हेल्प करेगा वो है द रेड ओशन एंड द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी। रेड ओशन का मतलब है कि हाईली कंपैरेटिव मार्केट है, ओलिगोपोली है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें कि आम तौर पे एक बंदे का ख्याल ये है कि मोबाइलों की दुकान कितने पानी है, फीस सेंटर। क्यों पानी है? क्योंकि बाकी भी मोबाइलों की दुकान है, तो कोई बंदा इधर जाएगा तेरे विच फ़र्क की रहेगा। इस बात का कोई जवाब नहीं है, बस मोबाइलों की क्योंकि मार्केट है तो आप साइज ऑफ द पाए ले सकते हैं। पूरी पाए इनोवेट करके नहीं बना सकते, लेकिन काने काछे में अगर मैं एक हाई टेक मोबाइल रिपेयरिंग स्टोर खोलूं तो वो बहुत ज़्यादा चलेगा। ये ब्लू ओशन और रेड ओशन है, हाईली कंपेटिटिव मार्केट के अंदर जाना। ऑल्दो आपको फॉरन आपका ब्लू ओशन नहीं मिलता, कभी कभी रेड ओशन में छलांग मार के ब्लू ओशन की तरफ जाना पड़ता है। बट द पॉइंट बीइंग कि आप अगर हाईली कंपेटिटिव मार्केट में रहेंगे तो यू विल बी कंपेल्ड इनटू डूइंग अ प्राइस वॉर, बिकॉज ए बंदा पैनल 2500 ਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2300 ਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 2100 ਦਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बट इफ यू हैव ब्लू ओशन एंड यू आर समवेयर वेयर देयर इज नो कंपटीशन एंड द पर्सन थिंक्स दैट या कंज्यूमर विल थिंक दैट यू आर द सोल्यूशन, तो वहां पे आप 3000 का भी बेच सकते हैं। तो हाईली कंपेरेटिव मार्केट में कदम ना रखें, और अगर आप ऑलरेडी रख चुके हैं तो इनोवेशन ढूंढें, वो डिसरप्टिव इनोवेशन जो आपको यहां से निकाल के ब्लू ओशन में धकेल देगी, क्योंकि ब्लू ओशन में आपके पास राज करने के लिए कंप्लीट रूम होगा। फाइनल एंड फॉरमोस्ट insight regarding the price war is that lower prices always attract low quality of consumers which are highly price sensitive. So price sensitive customer business के लिए मौत, थूक और एलिगेटर के बराबर है, क्योंकि जो उनको जब हड्डी दिखाएगा वो उसकी तरफ चले जाएंगे। एक तो आप प्राइस सेंसिटिविटी पे खेलेंगे तो जब कोई आपसे सस्ता आएगा तो वो आपको कच्चा खा जाएगा लंबू को, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विद अ लोअर प्राइस यू कैन नॉट बी इंड्यूसिंग हाई परसेप्शन ऑफ योर सेल्फ इन टू पीपल्स माइंड्स। मैंने ऐसे ऐसे बिजनेसेस लॉक किए हैं जब हाई इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास नहीं था, बहुत लो इंफ्रास्ट्रक्चर था, तो सिर्फ परसेप्शन की बेस पे, सिर्फ सिस्टम्स की फिनेस की बेस पे बड़े हाई वैल्यू बिजनेस लॉक किए हैं। और जब बहुत हाई सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद मैं मीटिंग में मौजूद नहीं, तो बिजनेस नहीं भी क्लोज है, बिकॉज दे फेल टू मेक दैट परसेप्शन। सी, in the world of marketing, people only pay for what they believe in, and if they do not believe in what you are saying, in the perception that you have building, that how crazily we do stuff, देखें काम करने का एक ही तरीका है, फेसबुक ऐड चलाने का एक ही तरीका है, वेबसाइट बनाने का एक ही तरीका है, but with what perception that you are bringing into the consumer's mind is what is going to drive out money. So जिन लोगों को ये स्ट्रगल हो रही है ना कि हमारा टिकट साइज हाई नहीं है, they are not pushing the perception enough. So negative perception एक दफ़ा बन जाए तो वो perception change नहीं होती। आपको याद होगा कि सर्विस ने एक दफ़ा रीब्रांड करने की कोशिश की थी, बहुत बुरी तरह से फेल हुए थे, फिर उनको फाइटर ब्रांड बनाना पड़ा था किसी और नाम से। और बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसे करती हैं कि जब उनसे, सो आपको पता है ना कि ऑडी को वोक्सवैगन ओन करती है। वोक्सवैगन अपने नाम के बेस पे ऑडी जैसी गाड़ी नहीं बेच सकती, क्योंकि वोक्सवैगन बीटल से एसोसिएटेड है, 60 साल हो गए उस गाड़ी को चलते हुए, लेकिन वोक्सवैगन ग्रुप ऑडी को ओन करता है और डुकाटी बाइकें भी वही बनाता है। सो आप सोचेंगे जो कंपनी फॉक्सी बनाती है वो मालिक है उस कंपनी की जो डुकाटी बनाती है और जो ऑडी बनाती है। Imagine that. That's the game of perception that you, I probably think, did not know. So perception की गेम से पैसे निकलते हैं। Volkswagen ग्रुप को Audi R8 के पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन Audi के 4 चूड़ियों को मिलेंगे, और रिश्ता भी मिलेगा आपकी गर्लफ्रेंड का उसको जिसके पास Audi है, अगर आपने टाइम पे ना ली Audi। एनीवेज, तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था कि प्राइस वॉर आपके बिजनेस के लिए क्यों डेट्रीमेंटल है, प्राइस वॉर क्यों नहीं करनी चाहिए। पहले मैंने आपको बताया कि आपने कॉस्ट लीडर बनना है, लॉस लीडर नहीं बनना। फिर मैंने आपको बताया इनोवेटर्स डिलेमा क्या है जो आपको इनोवेट करवाएगा जिससे आपको प्राइस वॉर पर ना पड़ना पड़े। फिर मैंने आपको बताया कि रेड ओशन और ब्लू ओशन में आप अकेले किंग हो सकते हैं, या ओलिगोपोली में जाके आप किंग नहीं बन सकते और आपको प्राइस वॉर करने में। फाइनली मैंने आपको बताया कि परसेप्शन की क्या गेम है, और परसेप्शन की बेस पे द ऑडी एंड द वोक्सवैगन एग्जांपल। ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था कि प्राइस सेंसिटिविटी और प्राइस वॉर क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर आप में से किसी को कंसल्टेशन बिजनेस बेस्ड या करियर बेस्ड चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में लिंक है, आप आके टीम से बुक कर सकते हैं। नो डिस्काउंट इज अवेलेबल एंड इट इज़ अ पेड कंसल्टेशन फॉर अबाउट एन आवर। ये वीडियोस आपको कैसी लग रही है कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे आके, लिंक्डइन पे आके, इंस्टाग्राम पे आके कमेंट करके
और लिंक्डइन पे आके अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि आने वाली वीडियो को बेहतर कर सकें। आप किसी जगह पे फंस रहे हैं तो आप कमेंट करके अगली वीडियो का टॉपिक भी डिस्कस कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। दिस इज़ योर बॉय AZ, ओवर एंड आउट। कट।